वीडियो वायरल होती है लेकिन उस पे एक भी आदमी चू नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मरने वाला मर्दे मुजाहिद था, मुसलमान था। हमें गम नहीं है कि वो मर गया, हमें खुशी है कि वो डर के नहीं मरा। ऐसे हर मुसलमान अगर सामने खड़ा हो जाए, मौत तो एक दिन बरहक है, मौत आनी है। चुनाव की तैयारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारी है जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम मन से कहता है कि 5 लाख जो हिंदू धर्म में आएगा उसको देंगे, तो ये एटीएस को नहीं दिखाई देता। 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ गई, वो एटीएस को नहीं दिखाई देता। पुलवामा अटैक हुए 1.5 साल होने वाले हैं, अभी तक वो नहीं मिला। जो पुलवामा अटैक का एसपी जो भी था, नाम भूल रहा हूं मैं, सरदार, उसका चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने नहीं भरा और उसको बेल मिल गई। और हमारे लोगों को बिना किसी ग्राउंड के यूएपीए में डाल दिया जाता है, एनएसए में डाल दिया जाता है। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग में। मेरे पीछे सामने जो अगर बात करें, मैं जामा मस्जिद पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शाहीन मस्जिद है और यहीं करीब में ही शाहीन मस्जिद से मिली हुई जो दीवार है वो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जहाँ पर एक मकतब भी चलाते हैं, वहाँ पर मौजूद हूँ। इस वक्त मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को तकरीबन 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी करवटें बदलती नज़र आ रही है। हुकूमत की बात करें तो कल तक 10 दिन के रिमांड पर मौलाना की बात की जा रही थी, लेकिन अभी की मेरे पास जो अपडेट है वो ये बता रही है कि तकरीबन 14 दिन के रिमांड पर मौलाना को भेज दिया गया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब वो है जो कि दाई इस्लाम है। इसी चीज़ की मांग को लेकर यहाँ पर इस वक्त तमाम लोग मौजूद हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो रिहाई होनी चाहिए। इन लोगों से हम बात करते हैं। लोग यहाँ पर आवाज़ को अपनी बुलंद कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं। अगर ये आप देखेंगे, जनसत्ता ने कुछ दिन पहले एक छापा था जिसमें भूमा पीठ के प्रमुख स्वामी अच्युतानंद तीर्थ ने खुलेआम मंच से हिंदू धर्म के मन से ये ऐलान किया था कि जो भी हिंदू धर्म में कन्वर्ट होगा उसको हिंदू सेना के तरफ से 5 लाख का राशि मिलेगी। अब क्या ये फंडिंग नहीं है? क्या मौलाना की फंडिंग जो वहाँ से आ रही है वो मदरसे में लगा रहे हैं, लोगों के खैर खां में लगा रहे हैं, वो फंडिंग है। और एक आदमी खड़े होके मन से कहता है कि 5 लाख जो हिंदू धर्म में आएगा उसको देंगे, तो ये एटीएस को नहीं दिखाई देता। 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ गई, वो एटीएस को नहीं दिखाई देता। पुलवामा अटैक हुए 1.5 साल होने वाले हैं, अभी तक वो नहीं मिला। जो पुलवामा अटैक का एसपी जो भी था, नाम भूल रहा हूं मैं, सरदार, उसका चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने नहीं भरा और उसको बेल मिल गई। और हमारे लोगों को बिना किसी ग्राउंड के यूएपीए में डाल दिया जाता है, एनएसए में डाल दिया जाता है। 22 के चुनाव की तैयारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारी है जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। सिर्फ ये कमी किसकी है? लगातार जो है दिल्ली दंगे के अंदर बहुत सारे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 2-2 साल बाद कहा गया कोर्ट ने के बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसका आखिर जुर्माना कौन भरेगा? उसके बाद उमर गौतम पर कार्रवाई हुई, उसके बाद जो है जहांगीर पर कार्रवाई हुई, अब मौलाना पर कार्रवाई शुरू हो गई। ये एक पूरी प्लानिंग है ना। ये सरकार अपना सब कुछ दिखा रही है। ये सरकार पूरी तरीके से बता रही है हमें कि भैया इस मुल्क में मुसलमान दूसरा शहरियत है, पहला शहरियत है ही नहीं। इसलिए आसम में अभी देखिए, कल एक आदमी के ऊपर 15 से ज्यादा पुलिस वाले गोली से मारते हैं और एक मीडिया का बंदा उसके सीने कूद के मारता, अधमरे आदमी को सीने पे कूद के मार देता है। वीडियो वायरल होती है लेकिन उस पे एक भी आदमी चू नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मरने वाला मर्दे मुजाहिद था, मुसलमान था। हमें गम नहीं है कि वो मर गया, हमें खुशी है कि वो डर के नहीं मरा। ऐसे हर मुसलमान अगर सामने खड़ा हो जाए, मौत तो एक दिन बरहक है, मौत आनी है, लेकिन हर मुसलमान खड़ा हो जाए तो उसके हुकूक तो मिलेंगे। जो अपने हक के लिए खड़ा हुआ, छोटी एक 7% जिसकी कम्युनिटी है, 1.5% जो कम्युनिटी रखते हैं जैन समाज, 0.2% जो कम्युनिटी रखते हैं जाट समाज, ये अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं और इनकी बात मान ली जाती है। हम यहाँ पे 14 से 20% तक हैं, लेकिन हम एक इत्तेहाद नहीं ला पाते, हम मिलके लड़ नहीं पाते, हम बट जाते हैं, हम किसी ना किसी के खैर ख्वाही में रह जाते हैं। ये हमारी कमी है। मेरी सारे मुसलमानों से, सारे आइन पसंद लोगों से, सारे सेकुलर पसंद लोगों से ये अपील है कि आज नहीं खड़े हुए, आज हमारा उलमा था, कल तुम्हारा कोई पादरी होगा, कल तुम्हारा कोई धर्मगुरु होगा, आज हमारे साथ नहीं खड़े हो गए। सबसे बड़ी माइनॉरिटी हम हैं। अगर हमारे सर पे एक तलवार चलेगी तो दूसरी माइनॉरिटी, तीसरी माइनॉरिटी जो होगी, सब खतरे में आओगे। सीए के टाइम पे भी हमने यही कहा था
कि सीए इसलिए डाला गया है, हमको निकाला गया है, हम सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं। अगर ये हमें हटा देंगे तो बाकी जितनी माइनॉरिटी है सीए में जिनको डाल दिया है खुश है, उनको इनको हटाना दूध में से बाल निकालने के बराबर ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। आखिर यूपी का एटीएस दिल्ली पहुंच जाता है कभी पीएफआई के ऑफिस पर छापा मारने के लिए, वहां भी उनको कामयाबी नहीं मिलती है। अब मौलाना पर छापा मारने की बात आ गई। मौलाना का कल तक रिमांड जो है वो 10 दिन तक था, अभी के मेरे पास अपडेट है मौलाना के रिमांड को भी 14 दिन पर बढ़ा दिया गया है। क्या ये कार्रवाई यूपी इलेक्शन को देखते हुए की जा रही है? ये कार्रवाई पूरी तरीके से इलेक्शन को देखते ही करी जा रही है। पूरी इलेक्शन की तैयारी असल में क्या है ना, अब सिर्फ पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ये संस्थान भी चुनाव लड़ रहे हैं, सरकारी संस्थाएं भी चुनाव लड़ने लगी हैं और पार्टी के तरफ से ये हम दो मुंह देख सकते हैं बहुत आराम से। बजरंग दल कहीं पे लड़ाई करता है, एक पुलिस वाला नहीं बोल रहा है। बजरंग दल के लोग पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा मारते हैं, वीडियो वायरल होती है और एसपी तक को सस्पेंड कर दिया जाता है। यूपी इलेक्शन में जिला पंचायत चुनाव के दौरान एसपी को झापड़ मारता है जो आदमी, उसको दूसरे दिन वहां की जो भाजपा है उसको अध्यक्ष बना देती है। तो हमारे यहाँ ये है ना, ये वर्दी वालों को जो मार रहा है उनकी आगे बढ़ रही है और वर्दी जिसको दबा रही है वो हम लोग हैं। मौलाना यहाँ पर रहते थे, मौलाना के बारे में क्या कहेंगे? क्या मौलाना के ऊपर आप ये मान सकते हैं कि जैसे कि उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं मौलाना ने ऐसा कुछ किया होगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारी है। मौलाना साहब एक मुस्लिम थे जी, उनको एक टारगेट करा गया है, ठीक है ना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 3000 केजी ड्रग्स क्यों ये लोग नहीं दिखा रहे, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे? मुद्दे को छुपाने के लिए कुछ किया गया? मैं आपको बता रहा हूँ ये 2022 के चुनाव की तैयारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारी है, जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ ये चुनाव की तैयारी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट करा जाता है? जब चुनाव आते हैं कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट करा जाता है? क्योंकि भैया मैंने आपको बताया था, इनके अब्बा जो अडानी साहब है उनकी 3000 ड्रग्स का जो मामला है वो बिकी हुई मीडिया, दलाल मीडिया कभी नहीं दिखाती। उनको मिर्च मसाला लगाने में जो मजा आता है वो मुसलमानों के मुद्दों में मजा आता है, उनको और किसी चीज में मजा नहीं आता। सिर्फ मुसलमान उनको ऐसा एक वो नजरिया दिखाई देता है कि मुसलमानों को बदनाम करो, इनके उलामाओं को अत्याचार करो, इनके उलामाओं को जेल भेजो, मुसलमान आवाज उठाएगा और उसमें हमें राजनीतिक फायदा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बाबा साहब की 2022 जो लाल बाबा बैठा है उसकी 2022 की चुनाव की तैयारी है। मुझे एक बात बता दो, अगर कभी कभी देखा होगा तुमने, कभी दलितों पे अत्याचार, कभी दलित बाबा साहब अम्बेडकर साहब की मूर्ति पे कोई माला चढ़ाता है तो उसके ऊपर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं होती, उसमें उसको मारा जाता है, दलितों को मारा जाता है। ये मुसलमानों का ही मामला नहीं है, दलितों पे भी अत्याचार भारत के अंदर हो रहे हैं। तो मुझे सिर्फ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मुसलमान सिर्फ राजनीतिक ही मुद्दों पर, ठीक है ना, मंदिर मस्जिद और मुसलमान जब चुनाव आते हैं जब भी क्यों उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ 3000 केजी जो पूरे देश के अंदर ड्रग्स आई है उस पर बात क्यों नहीं करते? रही धर्म परिवर्तन की बात, मैं धर्म परिवर्तन के लिए आपको बता देना चाहता हूँ, धर्म परिवर्तन मैं आपका जबरदस्ती करा सकता हूँ, मैं आपके गर्दन पे तलवार भी रख दूं, आप तलवार रखने के बाद भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। वो काम इन लोगों का है जो जय श्री राम के नाम पर लोगों की हत्या करते हैं, लोगों की मॉब लिंचिंग करते हैं, ये मुसलमानों के काम नहीं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हर आदमी को अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और इसकी इजाजत हमें भारत के अंदर जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर लिख के गए थे वो हमें इसकी इजाजत देता है कि आप लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जब हमें जिस चीज की इजाजत हमारा संविधान देता है तो क्यों ना हम अपने धर्म की जो है धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, क्योंकि दलाल मीडिया तो बिकी हुई है और दलाल मीडिया इसको दिखाई भी नहीं। दलाल मीडिया को तो मुसलमानों के मुद्दों में मिर्च मसाला डाल के उसको बढ़ाने का काम करती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं 2022 चुनाव की सिर्फ ये तैयारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपसे एक सवाल और होगा मेरा कि जैसा कि मौलाना की गिरफ्तारी हुई, इस बात पर एक बात जहन में आती है कि पहले किसी को गिरफ्तार करना, उसके बाद उसका जुर्म साबित करना। पहले मौलाना को गिरफ्तार किया, अब उसकी छानबीन में एटीएस लगा हुआ है, तो ये आखिर कहाँ तक इजाजत देता है संविधान कि पहले मुजरिम को बनाया जाए, उसके बाद उसके जो है तमाम ताज पेज को निकाल कर उसको मुजरिम बनाया जाए? ये पूछना चाह रहा था मैं। 2014 के बाद भाजपा के आने के बाद संविधान को ताक पे रख दिया गया है। अच्छा, ठीक है जी। सारी संस्थाएं संविधानिक तरीके से काम नहीं कर रही हैं। अब जीएसटी आया, उसके बाद उसके रूल फ्रेम किए गए, डिमोनेटाइजेशन आया, नोटबंदी आई, मशीनें तक नहीं थी इनके पास नोट को निकालने के लिए और इन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया,
है ना, जितने भी कानून इनके आ रहे हैं, है ना, सीए ये लेके आए, आज तक ये सीए का ड्राफ्ट नहीं फ्रेम कर पाए। इन्होंने 9 जनवरी 2022 की डेट ली है सीए का नियम फ्रेम करने के लिए। ये कानून पहले ले आते हैं। ये जितनी एटीएस है या जो भी संस्थाएं हैं सरकारी, ये भाजपा से प्रेरित हैं कि पहले उठा लो, उसके बाद देखो इसकी कमी निकालो और निकालो। और होता क्या है, आखिर में आके मुंह की खाती हैं। जिस तरह तबलीगी जमात को बदनाम किया, जी। हर जगह की कोर्ट ने उन्हें कहा स्केप गोट बनाया गया, बलि का बकरा बनाया गया। कोर्ट ये वर्ड इस्तेमाल करी, स्केप गोट बनाया गया, बलि का बकरा। इसी तरह इंशाल्लाह मौलाना भी निकल के आएंगे। लेकिन हमारा मरहला ये नहीं है कि मौलाना निकल के आएंगे। हमारा मरहला ये है कि क्यों हमारे उलमाओं पे, क्यों मुसलमानों पे ही ज्यादती हो रही है, क्या वजह है। अभी रिसेंटली 15 से 20 दिन पहले मोहन भागवत से मौलाना की मुलाकात हुई थी। जैसा कि मुझे भी मालूम है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो वो दाई इस्लाम है, दावत का काम करते हैं और काफ़ी लंबे वक्त से वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो मौलाना ने उनको दावत दी, उसके बाद से मुझे लग रहा है कि ये खींचातानी शुरू हो गई और मौलाना की गिरफ्तारी हुई है। कैसे देख रहे हैं इसको? आरएसएस जो है जी, वो प्रमुख जो है मोहन भागवत जो हैं या जो भी हैं, इनका काम क्या है, ये लोगों को बुलाते हैं। अभी इनकी बाकायदा ये जितने मुसलमान पसमंदा समाज, मुसलमान जितने भी संस्थाएं हैं, इनको बुला के भाजपा 2022 में डरी हुई है बुरी तरीके से यूपी से। तो ये मुसलमानों को अपने तरफ करना चाहते हैं। मोहन भागवत कुछ दिन पहले कहते हैं मुसलमान हिंदू का डीएनए एक है जी। वो पूरे भारत के मुसलमानों के लिए नहीं कहा था। वो मुस्लिम मंच में जो बैठे हमारी कौम के खुले तौर पे कर हमारे कौम के जो मुनाफिक हैं, जो मुस्लिम मंच ज्वाइन करते हैं, मरना पसंद कर लो, मर जाओ, अपने खानदान को खत्म कर दो, लेकिन गैरों के साथ खड़े होना पसंद मत करो। मौलाना ने भी यही किया। मौलाना से कुछ कहा होगा, मौलाना ने खड़े तौर पे मना किया होगा। उसका नतीजा ये है कि ये फिर पहले साम दाम दंड भेद है ना, तो साम चला होगा, दाम चला होगा। लेकिन हमारे उलमा साम दाम वाले नहीं हैं, हम तो समझाने वाले हैं। हम दाम वाले नहीं, हम बिकने वाले नहीं हैं। तब ये दंड का माहौल चल रहा है और इससे भी अल्लाह सबसे बड़ा दंड देने वाला है। इंशाल्लाह हम निकलेंगे। मौलाना को रिहा करो। ये देखिए लोगों की मांगे जो है वो मौलाना को रिहा करने की। तमाम लोगों से हमने बात करी यहाँ पर इस वक्त में शाहीन बाग में तमाम लोगों से बात हुई। लोगों का कहना है कि मौलाना को रिहा किया जाए, मौलाना की जो जितनी जल्दी हो सके वो रिहाई की जाए। ये देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लेकर जो है यहाँ पर लोगों की मांगे हैं। मौलाना सिद्दीकी साहब को रिहा करने की मांगे जो है वो गूंज रही है पूरे शाहीन बाग में नहीं, बल्कि अगर बात करेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो है ये बातें उठाई जा रही है। और हकीकत में मौलाना की जो है बहुत जल्द ही जो है हजरत की अल्लाह ने चाहा तो रिहाई हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब वो बेगुनाह हैं और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो है उसके बाद से फंसाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, तमाम लोगों से हमने बात करी है। यहाँ पर शाहीन बाग में मेरे साथ हमारे सहयोगी फरमान में मोहम्मद जफर, NH आवाज़, शाहीन बाग, दिल्ली।